नमस्कार। सीपी राधाकृष्णन जी देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी को 152 वोटों से हराया है। बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले, वहीं सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले, जो कि बहुमत से 68 वोट अधिक हैं। इस समय पर जो बहुमत का आंकड़ा था वो 384 था, यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी 300 मतों के साथ जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 84 वोट पीछे रहे। तो इस प्रकार से सीपी राधाकृष्णन जी ने ये चुनाव जीता और वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर आप संसद में जो राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों का जो आंकड़ा है उसे समझिए और ये चुनाव किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि 315 मत हमारे हैं, ये दावा उनका था, लेकिन उसमें जो है 15 वोट किस प्रकार से जो है कम हो गए, इसे भी आप समझिए। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545, हालांकि ये अधिकतम जो है 550 हो सकती है संवैधानिक प्रावधान के तौर पर, लेकिन इस समय पर 545 सीट, उसमें भी अब एंग्लो इंडियन की 2 सीटें जो मनोनीत होती हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा वो अब नहीं हैं। 104वें संविधान संशोधन से इन्हें जो है समाप्त कर दिया गया है। तो कुल सीटें 543 जो भरी जाती हैं, उसमें भी एक सीट खाली है, तो कुल जो लोकसभा में सीट हो गई वो हो गई 542। इसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं संवैधानिक तौर पर वे 250 हो सकती हैं। उसमें भी जो सीटें भरी जाती हैं वो 245 हैं। 245 में हम जानते हैं कि 12 ऐसे जो हैं इसमें लोग होते हैं जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में भी मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, तो उनमें यहाँ पर 6 सीटें इस समय पर खाली हैं राज्यसभा में भी। तो कुल सीटें यहाँ पर हुई 239। लोकसभा में 542 सीटें और राज्यसभा में 239 सीटें। यहाँ पर कुल सीटें जो हो गई वो 781 हैं। 781 सीटों में भी हुआ ये कि बीआरएस, बीजेडी और अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की जो कि पंजाब से, तो उनके भी एक सांसद लोकसभा में हैं। इसके अलावा 2 अन्य यानी कि जो निर्दलीय सांसद हम कहेंगे, उन्होंने इस चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने दूरी बना ली। तो ये कुल हो गए 15। तो बीआरएस की अगर हम बात करें उनके 4 सांसद हैं, बीजेडी के 7 सांसद हैं और शिरोमणि अकाली दल के कुल मिलाकर 1 सांसद हैं। तो और 2 निर्दलीय, तो ये 15 सांसद हो गए। इन्होंने इस मतदान का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ये कुल मिलाकर 15 जो हैं अवैध मत के तौर पर इन्हें हम पढ़ते हैं। तो अवैध मत के तौर पर ये 15 हुए। इसके बाद बहुमत का आंकड़ा जा पहुंचा 384 पर। 384 बहुमत का आंकड़ा रहा और बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले, तो वे बहुमत से 84 वोट पीछे रहे। और अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी की, तो उनको 452 वोट मिले, वो बहुमत से 68 वोट आगे रहे। तो ये पूरा का पूरा चुनाव का विषय रहा। यहाँ पर चुनाव जो है उसकी प्रणाली में वोट जो दिए गए ये वरीयता क्रम में होता है, जहाँ पर जो है आपको जो सर्वाधिक आपको उपयुक्त उम्मीदवार लगते हैं उनको आप वरीयता के अनुसार 1, 2 या 3 पर आप जो है टिक करते हैं। जो आपको दूसरे बेहतर लगते हैं उनके आगे आप दूसरे 2 अंक को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चुनाव की प्रणाली भी कुछ अलग होती है और इस प्रकार से वरीयता के आधार पर यहाँ पर जो है चुनाव किया जाता है। इससे पहले हम जानते हैं कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति के पद से। इस पर भी खूब चर्चा हुई। ये एक बड़ा मुद्दा बना कि उन्होंने अचानक आखिर इस प्रकार से क्यों इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का उन्होंने इस पर बात रखते हुए इस्तीफा दे दिया। कुछ इस प्रकार से बात को रखा गया, लेकिन इस पर भी खूब चर्चा हुई और कई बातें निकल कर सामने आई। इसके अलावा क्योंकि अब सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति हो गए हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने भी उन्हें एक पत्र लिखकर शुभकामनाएं उन्हें दी और इस प्रकार से ये कुल मिलाकर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा ये कुछ इस प्रकार से
इसमें सभी बातें रही। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी की, उन पर भी हमें जान लेना चाहिए। तमिलनाडु से उनकी राजनीति जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में वे भाजपा के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु से ही कोयम्बटूर से वे भाजपा के सांसद बने। इसके बाद कई पदों पर रहे। तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आगे कई पदों पर उन्होंने कार्य किया और इसके पश्चात यदि आप देखें तो 2023 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है। इसी समय पर अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर तेलंगाना के भी वे राज्यपाल रहे और पुडुचेरी के भी वे इसी समय पर राज्यपाल रहे, उपराज्यपाल रहे पुडुचेरी के। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया और अब उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस चुनाव को जीत लिया है। वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए के द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी के नाम को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आगे करने के पीछे और भी कई बातें जुड़ी हैं। वे दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े हैं। इस प्रकार से वे देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे जो कि दक्षिण भारत से आते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो वे ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसी प्रकार से इसमें कुछ इस तरह से भी बातें हैं कि दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति को वहाँ मजबूत करना चाहती है। इस दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह से भी इसे देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के संबंध में, उनकी राजनीति के संबंध में, और वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।